हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2024 के पेपर में पूछे गए थे डिफरेंट ब्रांचेस में। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर इसका अपलोड कर दिया था PYQs का। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी एस्पिरेंट्स से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता हो और अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प करता है देन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे चैनल का एनालिटिक्स है। नॉट सब्सक्राइब वाला परसेंटेज 66 है एंड सब्सक्राइब वाला परसेंटेज ओनली 33 है। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट आ रहे हैं या जो भी हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं, आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में गेट 2024 के ईयर में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड z बार बी इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, एक हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, दैट इज x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसका अगर अपन कॉन्जुगेट लेंगे दैट इज z बार विल बी इक्वल टू नथिंग बट x माइनस आयोटा y, यही बोला गया। ठीक है, द इक्वेशन दैट इज, हमसे क्या पूछा गया है, z बार का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स अ पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और अ सर्कल। ठीक है, तो हमें क्या करना है हमें ये वाला इक्वेशन को एक्सपैंड करना है और हमें बताना है कि ये जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है, यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में जो जनरल प्रिंसिपल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम उसको यूज़ करेंगे। दैट इज़, यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है z और z बार, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो z बार का स्क्वायर का मतलब क्या है सॉरी, तो z बार का मतलब क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर है, तो इसीलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ, करेक्ट। प्लस z का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2, यही कि ना। हमने क्या किया है, हमने जस्ट इस वाले पार्ट को, यहाँ ये वाला पार्ट है z बार का स्क्वायर और दिस पार्ट इज z का स्क्वायर, करेक्ट। अभी जस्ट इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं अपन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स एक्स वाई माइनस आयोटा टाइम एक्स वाई, उसके बाद आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, आयोटा आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस अभी इस वाले पार्ट को देखते हैं क्या आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स एक्स वाई प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2, यही आया। अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। आपको पता होगा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, आयोटा इज नथिंग बट रूट अंडर ऑफ -1, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे, दैट इज आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसको अपन यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, करेक्ट, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 आयोटा एक्स वाई, इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और ये वाला पार्ट भी जो आयोटा का स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा था आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आयोटा एक्स वाई, करेक्ट। और यहाँ पर आ जाएगा, ये स्क्वायर है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 2 आयोटा एक्स वाई, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अगर आप कंबाइन कर दें ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। उसके बाद क्या आ रहा है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन। अभी आप मुझे ध्यान से देख के बताइए कि ये इक्वेशन किससे मैच कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये इक्वेशन सर हाइपरबोला से मैच कर रही है। क्यों, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पर कि ए और बी मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एलिप्स की इक्वेशन होती है। बट क्या ये दोनों मैच कर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा भैया। यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर तो नेगेटिव साइन है, तो ये मैच तो नहीं कर रहा। दैट मीन्स एलिप्स तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी पाराबोला की इक्वेशन कैसी दिखती है, आप बताएंगे कि पाराबोला की इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, ऐसा ही होता है पाराबोला। बट क्या ये पाराबोला का इक्वेशन के साथ में मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है। अभी बचा हमारे पास में सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है सर्कल की इक्वेशन होती है, अगर आप जनरल लिख देता हूँ मैं, जस्ट जनरल, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा 1, करेक्ट। बट क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। दैट मीन्स ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। हाइपरबोला का इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला का इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द हाइपरबोला इक्वेशन, तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन के साथ में मैच करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए, गेट 2024 के ईयर में, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। हमारे पास में क्या है, एक फंक्शन दिया गया एफ जेड जो कि क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन होने के लिए हमारे पास में क्या होता है, जो कॉची रायमन इक्वेशन होती है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स u of x should be equal to v of y, and the second condition is that u of y should be equal to minus of v of x, जहाँ पर कि हमारे पास में ux क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली v और v of y एंड v of x भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। अभी क्या बोला गया, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इफ द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई। दैट मीन्स यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि रियल पार्ट के बारे में बात हो रही है, तो यू हमारे पास में क्या होता है, रियल पार्ट होता है कॉची रायमन इक्वेशन में। तो यू हमारे पास में क्या गिवन है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, ठीक है। एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज 0 फॉर वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम यूज करेंगे, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है देन एफ जेड इज इक्वल टू वॉट। हमारे पास में हमें जो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड है, जो हमारे पास में इनिशियली हमें बोला गया था, जो फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, वो फंक्शन हमें चाहिए। तो एनालिटिक फंक्शन जो एफ जेड है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ जेड इक्वल टू द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ u ऑफ x माइनस आयोटा टाइम्स u ऑफ y dz, ठीक है, ये यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होता है, तो उसको निकालने के लिए हमें, अगर हमारे पास में रियल पार्ट गिवन है और हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन है, यहाँ पर हमारे पास में v इज नॉट गिवन, सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज दिस थिंग, दिस इंटीग्रल पार्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, करेक्ट।
अभी हम क्या करेंगे, u ऑफ x निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर हमें क्या नीडेड है, u ऑफ x और u ऑफ y। तो u ऑफ x निकाल लेते हैं सबसे पहले। दैट मीन्स u ऑफ x क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। u क्या है हमारे पास में, cos hx cos y, यही है। तो अगर मैं इसको निकालूं तो क्या आएगा बताइए मुझे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो cos हाइपरबोलिक x का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, sin hx, और cos y तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि x के टर्म्स में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और cos hx का दैट इज cos हाइपरबोलिक x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब आप cos हाइपरबोलिक x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin हाइपरबोलिक आएगा, ना कि माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में u ऑफ x। अभी हमें क्या चाहिए, u ऑफ y चाहिए। तो u हमारे पास में क्या था, u था हमारे पास में cos hx इंटू cos y। इसी का अगर अपन पार्शियल डेरिवेटिव ले y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, cos हाइपरबोलिक x इंटू cos y। तो अभी क्या आएगा बताइए मुझे, हमारे पास में cos y ये वाला जो पार्ट है इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, ये वाला पार्ट तो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में बताइए, cos y को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन y। ठीक है, इंटू cos हाइपरबोलिक x एज इट इज रहेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। करेक्ट, तो अभी हमारे पास में क्या मिल गया, हमें u ऑफ x मिल गया, u ऑफ y मिल गया। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को यूज़ करेंगे और जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ fz उसको निकालेंगे। तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें नीड है u ऑफ x की और u ऑफ y की। करेक्ट है, तो u ऑफ x को रहने देता हूँ मैं और u ऑफ y को रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। करेक्ट, तो ये आ गया हमारे पास में u ऑफ x और यहाँ पर आ गया u ऑफ y। ठीक है, चलो तो अभी हमारे पास में क्या है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले में डालना है बस, और तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में एफ जेड निकालने का, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल यू ऑफ एक्स माइनस आयोटा टाइम्स यू ऑफ वाई इंटू डी जेड। ठीक है, और कंडीशन क्या थी हमारे पास में, y इक्वल टू 0 होगा जब हमारे पास में हम x इक्वल टू जेड पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन यूज़ कर लेंगे, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे और इंटीग्रल में डाल देंगे। तो u ऑफ x क्या है हमारे पास में, u ऑफ x है हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे z पुट करेंगे, cos y माइनस आयोटा टाइम्स क्या था, u ऑफ y क्या था हमारे पास में बताइए मुझे, u ऑफ y क्या था, माइनस ऑफ साइन y 0 है तो y की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, और क्या था, cos हाइपरबोलिक x की जगह पे z पुट कर दिया, ख़त्म। इंटीग्रल निकालना है इसका, दैट विल बी इक्वल टू एफ जेड। ये क्या आ जाएगा बताइए मुझे, अगर आप बोलेंगे साइन 0 क्या होता है, साइन 0 भैया 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आयोटा वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में, साइन हाइपरबोलिक z, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक ऑफ z एफ जेड विल बी इक्वल टू दिस। इसका इंटीग्रल करेंगे क्या आएगा, cos हाइपरबोलिक z। ठीक है, दैट मीन्स जो एफ जेड फंक्शन था एनालिटिक वो क्या आ गया हमारे पास में, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड विल बी इक्वल टू नथिंग बट cos हाइपरबोलिक z। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो हमारे पास में है, डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी दैट इज cos हाइपरबोलिक z विल बी आवर करेक्ट आंसर। सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो रियल पार्ट था u वो सिर्फ गिवन था क्वेश्चन में, दिस पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन था। जनरली हमारे पास में कॉची रीमन इक्वेशन में u और v दोनों दे देते हैं गेट वाले, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। क्या किया उन्होंने, u वाला पार्ट जो रियल पार्ट है उन्होंने दे दिया क्वेश्चन में, बट v वाला पार्ट नहीं दिया। तो हमें इस इंटीग्रल की नीड पड़ी जिसकी कि हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को निकाल सकते हैं। करेक्ट, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिससे कि आप फर्दर अगर गेट में आता है तो आप उसको यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये हमारे पास में पहले हमें बता दिया गया कि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज गिवन बाय x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर कि आयोटा क्या है हमारे पास में √(-1) है एज यूजुअल, एंड z बार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। अगर z बार निकालना है क्या करेंगे अपन, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, करेक्ट। हमसे पूछा गया है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग, इस वाले इक्वेशन का या इस वाले एक्सप्रेशन का, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज 2z प्लस 4 टाइम्स z बार प्लस 4 टाइम्स आयोटा y। अभी इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू जेड की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस आयोटा y रख देंगे, करेक्ट, प्लस 4 टाइम्स z बार की जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस आयोटा y प्लस 4 टाइम्स आयोटा y। ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, बस अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर बताइए मुझे, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू आयोटा टाइम्स y प्लस 4 इंटू आयोटा y, करेक्ट। अभी बताइए मुझे क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 आयोटा y और 4 आयोटा y चला जाएगा घर। ठीक है, क्या बचेगा, 2x प्लस 4x विच इज 6x प्लस 2y इंटू आयोटा, यही बचेगा। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में सॉरी, हमसे क्या पूछा गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस वाले पार्ट का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इस वाले पार्ट का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट, दैट इज 2y। सो 2y इज द इमेजिनरी पार्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर कि हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2y। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंगल मार्क के लिए आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपसे चेक करी जा रही थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, जिसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन भी दिख जाएगा। ठीक है, सो आई होप you guys will understand this thing. So almost we have right now crossed 9.3k subscribers. So gate 2025 complete होने से पहले ये मेरा टारगेट है to achieve 10k subscribers. So it's my humble request to each and every student who are coming to my channel. अगर आपको 1% भी हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।